हेलो फ्रेंड्स, कैनवा की प्रो सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सेशन में बात करेंगे फिर से नए दो प्रोडक्ट के बारे में, फ्लैश कार्ड्स और क्विज टेम्पलेट्स। मैं आपको इतने सारे प्रोडक्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इन्हें आसानी से बना के फर्दर जो शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स पे हैं आप उन्हें बेच सकते हैं या अपनी वेबसाइट बनाकर भी आप उन्हें बेच सकते हैं। इस सेशन में हम बात करेंगे दो प्रोडक्ट्स के बारे में, फ्लैश कार्ड्स और क्विज टेम्पलेट्स। दोनों के पहले से बहुत सारे डिज़ाइन आपके पास मिल जाएंगे कैनवा के ऊपर। सबसे पहले मैं टाइप करता हूँ फ्लैश कार्ड, एंटर कर देता हूँ। अब ये बेसिकली फ्लैश कार्ड होता क्या है, छोटा सा स्मॉल कार्ड जिसमें एक क्वेश्चन या प्रॉम्प्ट रहता है एक साइड पे और आंसर जो होता है उसकी बैक साइड पे फ्लिप करके आप उसे देख सकते हैं। तो इस तरह के कार्ड को हम लोग फ्लैश कार्ड कहते हैं और लेफ़्ट राइट करके हम उसको कहीं ना कहीं उसका आंसर देख पाते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक फ़्लैश कार्ड का एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। जैसे ये एक फ़्लैश कार्ड का एग्जाम्पल है। अब इसमें कई बार ऐसा होता है कि आप ऊपर से इस पार्ट को मोड़ दें, जैसे ईयर्स को मोड़ दिया या नोज़ को मोड़ दिया, यहाँ से ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है या इसकी बैक साइड पे प्रिंट कर दिया। तो कहीं ना कहीं बच्चों से ये चीज़ें पूछने के लिए इन फ्लैश कार्ड का यूज़ किया जाता है और बैक साइड पे इसका आंसर पहले से रहता है। अब ये एक फ़्लैश कार्ड है मेरे पास पहले से बना हुआ। अब आप देखें यहाँ पे इस तरह के बहुत सारे फ्लैश कार्ड हैं। आगे पीछे की प्रिंटिंग वाले फ्लैश कार्ड कुछ इस तरह से होते हैं। बड़े सिंपल से कार्ड है ये। मैं इसको ही कस्टमाइज़ करता हूँ जो सिंपल फॉर्मेट में है, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट के रूप में। अब एक साइड तो नाम या उस ऑब्जेक्ट का फ़ोटो रहेगा और दूसरी साइड फिर से रिवर्स उसका नाम या एक फ़ोटो, यानी कि एक साइड पे नाम और एक साइड पे फ़ोटो रहेगा। जैसे कैट इस तरफ है और इस तरफ कैट का फ़ोटो है या इमेज है। इस तरह से हैट का फ़ोटो है, रैट, मैट इत्यादि बहुत सारे फ़ोटोज़ यहाँ पे पहले से हैं। ये सारी आइटम्स जो हैं मार्केट में बड़े आसानी से बिकते हैं। इसके लिए आपको करना सिर्फ ये है कि देखिए डिफ़ॉल्ट साइज़ तो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। अगर आप 5x3 इंचज़ का बनाए या 6x4 का स्टैंडर्ड साइज़ रहता है उसे बना सकते हैं। और इसमें आप करेंगे क्या, कैनवा के टेम्पलेट को यूज़ करेंगे। एक साइड पे अपना क्वेश्चन लिख देंगे या वर्ड लिख देंगे या पिक्चर बना देंगे और दूसरी बैक साइड पे उसका आंसर डिफ़ाइन कर देंगे। आप डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन और कुछ एग्जांपल सेंटेंस भी दे सकते हैं। जैसे इंग्लिश में सपोज करो कोई वर्ड के लिए आप सिखाना चाह रहे हैं किसी को ट्रेनिंग के लिए, एक तरफ वर्ड लिख दें, दूसरी तरफ उससे बना हुआ सेंटेंस लिख दें या उसका मीनिंग लिख दें, जिससे कि यूज़र को एक टाइम मिलेगा जब वो रिवर्स करके देखेगा तो उस फ्लैश कार्ड पे उसका आंसर आएगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। सपोज करें इंग्लिश की एक तरफ सेंटेंस लिखा हुआ है व्हाट इज़ द पास्ट टेंस ऑफ गो। अब ये क्वेश्चन है और दूसरी साइड आप आंसर लिखते हैं वेंट। अब इस तरह के फ्लैश कार्ड हम बना के भी देखेंगे। देखिए आपके पास यहाँ पे ये फ्लैश कार्ड्स हैं, जब इनको प्रिंट किया जाएगा तो बड़ी आसानी से प्रिंट हो जाएगा। आपको करना कुछ नहीं है, पहले से बने बनाए एग्जाम्पल है, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं एज पर कलर्स, एज पर मॉडिफिकेशन सिंपल। ग्राफिक्स ऐड करना चाहते हैं, कुछ और ऐड करना चाहते हैं, वो आप ऐड करके इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं सिंपल यहाँ क्लिक कर देता हूँ और एक फ्लैश कार्ड अब ग्राफिक के बिना मैं बनाना चाहता हूँ और ये मैं यहाँ रख देता हूँ और इसको फिर से कॉपी करके इस तरफ ले आता हूँ। अब ये मेरा फ्लैश कार्ड रहेगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ व्हाट इज़ द पास्ट टेंस ऑफ गो। ये मेरा एक क्वेश्चन है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ये इंग्लिश के बच्चों के लिए प्रैक्टिस का एक फ्लैश कार्ड तैयार हो रहा है और इसकी बैक साइड पे मैं आंसर टाइप कर देता हूँ वेंट। इस तरह से मैं इसको फिर से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ इस तरफ और अगला मैं कर देता हूँ इसमें थर्ड। इसका फॉर्म में यूज़ करना चाहता हूँ, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब गो। अब इसके लिए मुझे यहाँ ये देखें, यहाँ मैंने इसको टाइप कर दिया है। यहाँ मैं बनाना चाहता हूँ जो इसका आंसर है वो रख लेता हूँ गोन। वेंट और गोन ये मैंने बना दिया है। अब इसको हल्का सा रिसाइज़ करना है, वो आप यहाँ से सेट करके बना सकते हैं। देखिए ये मेरा फ्लैश कार्ड तैयार हो गया है। इस फ्लैश कार्ड को आप यूज़ कर सकते हैं प्रिंट के लिए, डिज़ाइन के लिए और इट्सी जैसे प्लेटफॉर्म्स पे आप इसे बंडल करके प्रोडक्ट के रूप में बेच भी सकते हैं। अगर मैं आपको फ्लैश कार्ड के और एग्जांपल दिखाने शुरू करूं तो देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आप इनको एज अ बंडल प्रोडक्ट किसी को दे सकते हैं। जैसे स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड आप फ्लैश कार्ड्स बना के रख लें और बंडल प्रोडक्ट के रूप में किसी को दें, या इसी तरह से क्विज़ेस बना के रख लें, वो भी आप एज अ बंडल प्रोडक्ट बच्चों को दे सकते हैं। ये मैंने फ्लैश कार्ड के एग्जांपल दिए थे। अब मैं क्विज़ की बात करता हूँ। तो आप टाइप करें यहाँ पे क्विज़
जैसे आप एंटर करेंगे आपके पास ये क्विज़ के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। देखें, अब यहाँ पे आप इन क्विज़ को फिर से मॉडिफाई कर सकते हैं और फिर से बंडल कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल के रूप में इसी को ही एडिट करता हूँ। ये टेम्पलेट है मेरे पास, और यहाँ अगर ये वीडियो है तो वीडियो में मैं एनिमेशन फॉर्मेट में उसे सेटअप कर सकता हूँ, और अगर वो सिर्फ इमेज है तो इमेज के रूप में भी मैं उसे एडिट कर सकता हूँ। अब आप यहाँ देखें तो यहाँ पे एक क्विज़ दिया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग इस क्विज़ में जो भी चाहें वो चेंजेस कर सकते हैं। देखें, यहाँ पे एक वर्ड है, टेल अस विच वन इज़ द करेक्ट आंसर इन द कमेंट बिलो। अब यहाँ एक क्वेश्चन है और फिर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फिर इसी तरह से अगर आप ध्यान दें तो फर्स्ट जो क्विज़ का ग्राफिक है वो सिंपल है, लेकिन जैसे ही आप आंसर दे देते हैं उसके बाद इस तरह का ग्राफिक्स आपको दिखाया जाता है, जिसमें सही वाला पार्ट ऊपर की तरफ है और जो रेड कलर्स हैं दैट मीन्स कि वो रॉन्ग पार्ट है। अब जैसा आपने आंसर दिया था उस तरह का आंसर यहाँ पे उन्हें दिखाया जा सकता है। ये भी एक तरह से फ्लैश कार्ड के रूप में भी यूज़ हो सकता है और क्विज़ के रूप में भी। फ्रंट साइड पे आप इसके जो क्वेश्चन को रखें और इसकी बैक साइड की प्रिंटिंग पे आप इसके आंसर्स को मेंशन कर सकते हैं। अब आप इनको बंडल प्रोजेक्ट बनाएं और इट्सी और किंडल जैसे प्लेटफॉर्म्स पे ले जाएं। ई बुक्स जैसे प्लेटफॉर्म पे बना के, ई बुक्स में आप इसे बना के अपने प्लेटफॉर्म वर्डप्रेस जैसी वेबसाइट पे भी आप इसे सेल्स कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। धन्यवाद।